नमस्ते बच्चे, कैसे हैं आप। यथार्थ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रजनीश झा सर 2-3 दिन से परेशान था कि भाई बच्चों को सॉल्यूशन कैसे मिले। मतलब जो अपना पेड टेलीग्राम ग्रुप है उसमें टेस्ट तो 1 तारीख से शुरू हो गई है, बट आज 5 सितंबर है और आज तक मतलब बस रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको मिला और उस बच्चे काफ़ी मैसेज भी कर रहे थे। हालांकि मैं उन्हें पर्सनली मैसेज करके बता रहा था कि भाई 2-3 दिन का वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, जो कि मेरी इच्छा थी ना कि सवाल बना कर बताया जाए। ओके, मतलब सॉल्यूशन बस लिख कर ना भेज दें, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम मतलब सीधा सीधा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए हैं वो, और फ़ायदा होगा उन्हें, बट फ़ायदा उन्हें सही वे में हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है ना। तो हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए क्या करते हैं कि आपको सॉल्यूशन आराम से दे रहे हैं, अब सेट 1, सेट 2, सेट 3 करके। ओके, एक जो समस्या आएगी वो आएगी कि सर साउंड कम है। प्लीज़ अगर साउंड कम है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, हम कुछ और उपाय देखेंगे क्या कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि साउंड इतनी ज़्यादा कम होती है। हाँ, मैं चूँकि टैब पे स्क्रीन रिकॉर्डर से सब कुछ कर रहा हूँ तो ईयरफोन लगा के ही बोल रहा हूँ, तो कोशिश कीजिए आप भी कि ईयरफोन लगा कर सुने समझें तो समझ में आ जाएगा। वो मतलब एक साउंड होता है ना कि नहीं आग लगा देंगे टाइप का, वो तो नहीं है ठीक है, और उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बट समझ में आएगा। ओके, तो आज हम करेंगे पहला सेट। ओके, सेट 1। सेट 1 का क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे तो 11 नंबर से सेट 1 का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन था कि यदि x का 4% 180 है तो x का मान कितना है। चलिए, पहले क्वेश्चन में अगर कोई x का मान पूछ ले तो ये अच्छी बात है। देखते हैं, x का 4% का मान दे रखा है। ओके, अब 4% को अगर आप फ्रैक्शन में देखेंगे कि 4% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, तो समझिए आप कि 4% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। भाई 4% को 4/100 लिखेंगे, और 4/100 को अगर लिखना हो हमें तो हमें 1/25 लिखेंगे। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे भाई। मतलब परसेंटेज का सबसे बेसिक चीज़ यही है कि चीज़ों को फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए हमें आना चाहिए, या फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए। अब 4% है, 4% को सीधा सीधा मैं 1/25 लिख दूँ तब भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बट अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, 4% को 4/100 लिख लीजिए, और 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, तो 1/25 मतलब 25 जो है ना दोस्त, ये 100% है, और 1 के बारे में जो बात हो रही है, ये 1 कितना हो जाएगा इसका 4%। तो 1 के बारे में बता रहा है कि 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू है 180, ऐसा कह रहा है ना। 1 की वैल्यू जो है वो है 180, तो 25 की वैल्यू क्या होगी, तो 25 इंटू 180। ओके, तो 25 16 जो 400 होता है सबको पता है, और 16 पार्ट्स ले लेंगे तो 2 पार्ट्स और बचेगा, तो 25 2 से कितना होता है 50, तो 400 प्लस 50 मतलब 450, और एक ज़ीरो तो आना ही अलग से है, मतलब कितना हो जाएगा वैल्यू 4500। ओके, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा बन गया। ओके, आशा करते हैं समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, आप हमसे पूछ लेंगे अलग से, या तो कमेंट करके, या फिर आप लोगों के पास तो नंबर भी है तो आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मतलब 12th नंबर क्वेश्चन होगा अपना, तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या 300 में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। ओके, और परिणामी संख्या में 30% की कमी की जाती है, अंतिम परिणामी संख्या का मान क्या होगा। अब एक बात फिर से समझिए आप, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसे हम सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, और बेसिक भी आपको ये समझ आनी चाहिए कि भाई क्या होता है, कोई नंबर है मान लीजिए 100, कोई नंबर क्या है 100 है, कोई नंबर है 100। ओके ओके, तो एक नंबर है 100। अब क्वेश्चन में कहे कि भाई इसको 20% बढ़ा दो, तो 100 तो अपना 100% हुआ ही ना, उसे 20% अगर बढ़ाएंगे तो 100 का ये 120/100 हो जाएगा। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, कोई भी नंबर क्या होता है अपने आप में 100% होता है। ओके, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 80, कोई नंबर है 80। ओके, अब कहे कि नहीं 80 को 50% बढ़ा दो,
तो 80 अपने आप में 100% है, और 50% अगर बढ़ाना है हमें तो भाई 150% सीधा सीधा निकाल देंगे। तो 150% जब निकालेंगे आप तो 15 8 या 120, तो 80 का 50% अगर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 120। मैं एग्जांपल इसलिए ऐसा ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, कोई भी नंबर लीजिए, अब जैसे 60 है मान लीजिए, ठीक है, और 60 को कहे कि 60% बढ़ा दो। 60 एक नंबर है, इसको कहे 60% बढ़ा दो, तो भाई 60 का 60% आप निकालते होंगे तो 36 आएगा, और 60 में 36 जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा। बट हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा 60 का 160% निकाल देंगे। 0 0 कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 6 96। समझ रहे हैं बात को? ओके, अच्छा इसमें ना मेरी राइटिंग और अच्छी हो जा रही है ये अच्छी है चलिए, तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कोई संख्या है 300, ठीक है, 300 एक नंबर है और इसमें 20% इंक्रीज करना है। भाई 300 को 20% बढ़ाना है, तो पहली बात तो 300 को 20% बढ़ाएंगे तो 120% हो जाएगा। मतलब अगर आपको फ्रैक्शन समझ में आ रहा है, परसेंट को फ्रैक्शन में तोड़ना आ रहा है, तो सीधा सीधा 20% को 6/5 भी लिख सकते हैं। लेकिन हम 6/5 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये ओपन ग्रुप तरह से हो गया है। कई बच्चे ऐसे हैं जो जरूरी नहीं है मुझसे पढ़े हैं, बट वो ज्वाइन किए हैं ग्रुप, या उनके साथी ने कहा है कि नहीं तुम ज्वाइन करो तुम्हें फ़ायदा होगा। तो भाई मैं चाह रहा हूँ कि उन्हें भी समझ में आए। जो मेरे स्टूडेंट है वो तो सीधा सोच लिए होंगे कि हाँ भाई 6/5 होगा। तो अगर वो 20% बढ़ा रहे हैं तो 120/100, फिर कह रहा है 30% कमी कर दी जाए। अब बताइए कि इसको 20% बढ़ा दिए यानी 120/100 कर दिए। अब इसे 30% कम करना है, तो 100 में से 30 चला गया तो कितना बचा, तो 70% बचा। 70% बचा मतलब 70/100 हो जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, काटने तो आता ही होगा आपको। 0000 कैंसिल हुआ, 0000 कैंसिल हो गया। 12 7 जा 84, 84 इंटू 3, 84 इंटू 3 कितना होगा 252। तो ऑप्शन में 252 कहीं दिख रहा है, तो जी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन में 252 हमें दिख रहा है, तो यही हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में? अरे आराम से समझ जाएंगे, बिल्कुल प्यार से समझ जाएंगे। बताइए कोई समस्या हो तो फिर से समझाएंगे, या फिर आप एक बार फिर से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर। 13 नंबर में कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है और उसके लेंथ में 20% की कमी की जाती है। ओके, 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/5। मतलब ये हुआ ना कि लेंथ अगर रेक्टेंगल की पहले 5 थी, तो अब 5 में एक कम कर देनी है, और 5 में एक कम कर देंगे तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। फिर कह रहा है कि उसके ब्रेथ में 30% की इंक्रीज हो जाती है। अच्छा 35% की इंक्रीज हो रही है, एक मिनट, तो 35% की, अच्छा हिंदी इंग्लिश में अलग है क्या, नहीं ठीक है, तो 35% की इंक्रीज हो रही है। तो 35% को क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो 5 7 जा 35 एंड 5 20, मतलब 7/20 की इंक्रीज हो रही है। तो बी पहले अगर 20 थी तो अब 20 + 7 27 हो जाएगी। ओके, और एरिया सबको पता है, मतलब कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि भाई एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का। तो एरिया होता है रेक्टेंगल का L इंटू बी, तो 20 इंटू 5 कितना हो गया 100। ओके, ये 100 है, और 27 इंटू 4 कितना हो गया 108। तो बताइए 100 से 108 आया तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ एरिया में, तो 8% का इंक्रीज हुआ। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8% इंक्रीज। तो 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। बताइए कितना आसानी से कर रहे हैं हम लोग। अच्छा आप लोगों को ये नहीं लग रहा है कि सर जान के आसान आसान क्वेश्चन दिए हैं मतलब आसान आसान क्वेश्चन नहीं दिए हैं ये, दरअसल है क्या कि मतलब ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं रिसेंट किसी न किसी एग्ज़ाम में। ओके, तो इसीलिए मैं इन सब क्वेश्चन को करवा रहा हूँ कि आप सीख भी जाएं, और किसी एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो जब उस एग्ज़ाम का सेट वगैरह आप बनाइएगा तो आपको लगेगा अरे सर तो इसी क्वेश्चन से हमें सिखाए थे। और एग्ज़ाम का एक ट्रेंड भी होता है कि मतलब क्वेश्चन रिपीट होता है अलग अलग एग्ज़ाम में, ये तो आप लोगों को पता होगा, इतने बच्चे तो हैं नहीं आप लोग, है ना। चलिए 14 नंबर करते हैं। 14 नंबर में कह रहा है कि दीपक के वेतन में, ओके, दीपक की सैलरी में 40% की इंक्रीज़ की गई, ठीक है, फिर 35% डिक्रीज़ की गई, फिर 25% इंक्रीज़ की गई। देखिए जो अभी हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन किया था ना, सेम वैसा ही 14 नंबर क्वेश्चन है। अब 12 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि नंबर दे रखा था 300, यहाँ भी सैलरी दिया रहता तो ठीक है सैलरी उठाते, बट सैलरी नहीं दिया हुआ है तो अच्छा सैलरी उठाते, सेंस चेंज हो जा रहा है, कोई नहीं तो क्या हो रहा है कि अगर नहीं दे रखा है दीपक का सैलरी
तो ठीक है, दीपक का सैलरी 100 मान लेते हैं। अब 40% इंक्रीज़ करना है, तो 40% इंक्रीज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 140/100 होगा ना। फिर कितना डिक्रीज़ करना है, 35%। 35% डिक्रीज़ करना है मतलब कितना हो जाएगा, तो 65/100 हो जाएगा। ओके, फिर कितना इंक्रीज़ करना है, तो 25%, तो फिर क्या हो जाएगा, 125/100। ओके, 125/100, लास्ट वाला 125 है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए ऐसे ही काम चलाना होगा थोड़े दिन आपको। तो 25 5 जा, 25 4 जा, ये ज़ीरो गया। ओके, और यहाँ हो जाएगा 5 2 जा 10। ओके, 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14। तो 7 × 65, 7 × 65 और बाय 4, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 455। सॉरी, ये 4 है नीचे में, ये हो जाएगा 7 × 65/4। तो 455/4 मतलब 113.75। ओके, 113.75। तो कुल मिलाकर इंक्रीज़ कितनी हो जाएगी, 13.75 की, 13.75 की इंक्रीज़ हो जाएगी। अब कहेंगे कैसे हुआ गुरुजी ये, तो भाई देखो इनिशियल सैलरी मैंने कितनी मानी थी, 100। ओके, और फाइनल सैलरी कितनी आई, 113.75। तो इसका मतलब इंक्रीज़ कितने का हुआ, तो इंक्रीज़ हो गया आपको 13.75 का। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे, आ जाएगा समझ में। चलिए, तो 14 नंबर क्वेश्चन कर लिए हम लोग। अब कितना नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, आटे के एक मानक बैग में, ओके, स्टैंडर्ड बैग में, ओके, अच्छा जगह कम पड़ जा रहा है तो हम लोग इस तरह से नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, आटे के एक मानक बैग में 500 ग्राम आटा आता है, ऐसा ही कर रहा है, नहीं हो तो आप PDF खोल लीजिए अगल बगल में। 500 ग्राम आटा आता है, ठीक है। प्रचार करने के लिए कंपनी क्या करती है कि एक विशेष बैग में स्पेशल बैग बनाती है और उसमें 36% प्लस है, यही ना। तो स्पेशल बैग में कितना आटा आता है ऐसा पूछा जा रहा है। तो पहली बात तो बैग में आटा आता कितना है, तो भाई बैग में आटा आता है 500 ग्राम, 500 ग्राम। अरे यार, बैग में आटा आता है 500 ग्राम। एक सेकेंड, हाँ 1-2 दिन लगेगा तकनीकी रूप से ठीक होने में। चलिए, 500 ग्राम आटा आता है। अब बैग में क्या किया गया, 36% आटा ऐड किया गया, मतलब स्पेशल बैग है 36% ज़्यादा। जैसे आप लोग खाते होंगे ना कुरकुरे वगैरह, तो उसमें रहता होगा 25% एक्स्ट्रा टाइप से। तो ये कितना हो जाएगा, 680। 5 × 100 500 और 5 × 36 180, तो ये हो जाएगा 680। तो मानक बैग जो था वो कितना था, 500 ग्राम, और जो स्पेशल बैग बना उसमें कितना आटा आएगा, तो 680 ग्राम। तो यही तो पूछा है आपसे कि भाई कितना आटा आएगा, 680 ग्राम आएगा। ओके, तो बन गया ये क्वेश्चन भी, आराम से आप बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का कितना % बचाता है, 60% बचाता है, 60% सेव करता है, और उसका व्यय जो है वो 640 रुपये है। ठीक है, अब आप समझिए कि कोई भी आदमी का इनकम है ना, चाहे वो 2 रुपये कमाता हो या 2 लाख कमाता हो या 2 करोड़ कमाता हो, इनकम % में सबका इक्वल है, मतलब सबका इनकम जो है वो 100% है ना। जो कहते हैं ना कि नहीं मेरा जो है वो अपने आप में 100% है, तो 100% इनकम है। ठीक है, ओके, और सेव कितना करता है, 60%, और एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, 640। अगर सोचिए कि हम 100% कमाए, मतलब जो भी कमाए वो 100% है, उसमें 60% हम क्या किए, सेव किए, मतलब एक्सपेंड कितना किए, स्पेंड किए 40%, और 40% की वैल्यू कितना दे रखा है भाई, 40% खर्च करता है और 40% की वैल्यू दे रखा है आपको 640 रुपये। देख लीजिए क्वेश्चन में यही है ना, 40% की वैल्यू दे रखा है 640 रुपये। तो 1% की वैल्यू जो होगी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। 1% की वैल्यू हो जाएगी 16, और किसी भी आदमी की इनकम कितनी होती है, 100%। तो 100% की इनकम है अगर किसी की, तो मतलब इनकम कितनी है, 1600 है। यही तो पूछा था आपसे कि भाई 40% वो सेव मतलब स्पेंड करता है, खर्च करता है, और खर्च उसकी कितनी है, तो 640 रुपये खर्च है। तो बताइए उसकी इनकम क्या थी, तो उसकी इनकम कितनी थी, 1600 रुपये। ओके, तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना नंबर था ये, 16 नंबर। 17 नंबर में क्या कह रहा है, 17 नंबर में कह रहा है कि 180 के
15% में कितना जोड़ा जाए। अच्छा, हिंदी इंग्लिश में कोई समस्या नहीं हो रही है ना? हो तो बता दीजिएगा। ओके, तो 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए, ऐसा ही क्वेश्चन था। ओके, तो 360 मेन जो नंबर चाहिए मुझे, वो चाहिए 360 का 20%, और 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/5, और 1/5 360 का 20% कितना हो गया? 360 का 1/5, 360 का 1/5 बोले तो 72। ओके, तो ये क्या कर रहा है? 180 के 15% में, 180 के 15%, 15% मतलब कितना? 5 गुने 3 15, और 5 गुने 20 100। मैं आपको सीखने के लिए बता रहा हूँ ये चीज़, मतलब आप सीख जाएं, धीरे धीरे ऐसे प्रयोग करने लगें कि भाई 15% अगर पूछा है तो सीधा सीधा क्या करेंगे? 3/20 लिखेंगे। मतलब जो अपना नंबर है वो कितना है? 27। कह रहा है 27 में तुम कितना जोड़ोगे? 27 में कितना जोड़ोगे कि नंबर कितना हो जाए? 72 हो जाए। तो भाई कितना जोड़ेंगे? 45 जोड़ेंगे ना, माइनस कर लीजिए दोनों को, तो 45 क्या हो जाएगा? आंसर 45 है ऑप्शन में, बिल्कुल है भाई, बी नंबर में। तो बन गया ये क्वेश्चन भी। चलिए, मतलब मुझे लग रहा है कि जो कॉपी पे लिख कर आपको सॉल्यूशन भेजते हैं ना, उससे तो बेटर है ये चीज़। ओके, चलिए ठीक है, देखते हैं 1-2 दिन करके, और अगर आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं हुई तो फिर जो पेड मतलब टेलीग्राम ग्रुप में लोग हैं उनके लिए मैं यूट्यूब पर एक अलग से कुछ कर दूंगा कि वही लोग केवल देख पाएँ। मुझे ज़रूरत नहीं है पूरी दुनिया को पढ़ाएं, फिर आप लोगों को भी आपत्ति हुई कि अरे यार पैसा हम दिए पढ़ा सबको रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो पढ़ाएं पैसा दिए हैं उन्हीं को पढ़ाएंगे, इसमें क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि आपको जिस संख्या के रिस्पेक्ट में बात हो उसे 100 मान लेना है, मतलब थर्ड नंबर को मान लेना है 100। ओके, इस पर यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछता है और बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। तो 100 अगर तीसरी संख्या है तो पहली संख्या जो होगी वो 90 से मतलब 100 से 90% कम होगी, तो पहली संख्या कितनी होगी? 10। पहली संख्या कितनी होगी? 10। और दूसरी संख्या कितनी होगी? तो भाई दूसरी संख्या 75% कम है, मतलब दूसरी संख्या होगी 25। तो कह रहा है ये कि भाई पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो ये तो क्वेश्चन आसान हो गया ना आपके लिए। और 10 में कितना जोड़ेंगे आपकी संख्या 25 हो जाएगी। कितना वृद्धि करना होगा भाई? 15। किस पर वृद्धि करना होगा? 10 पर। कितना परसेंट वृद्धि करना होगा? तो 15 गुणे 10 150, मतलब 150% इंक्रीज करना होगा। तो ऑप्शन में है कहीं 150? बिल्कुल है, सी नंबर ऑप्शन में देखिए, है ना। तो ये हो गया अपना सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान ही क्वेश्चन था और बच्चे मतलब ठीक ठाक रिव्यू दे रहे हैं, फ़ोन वोन भी कर रहे हैं, कोई तो बता रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन ठीक रहता है। और मुझे यही चाहिए, जिस दिन आप कहेंगे नहीं सर लेवल एकदम और बढ़ा दीजिए, मैं बढ़ा दूंगा, लेवल बढ़ाऊंगा ही। मतलब मुझे लग रहा है कि परसेंटेज ख़त्म होने वाला है आज कल में। आज इलेक्शन के क्वेश्चन थे, तो कल जो है शायद मिसलेनियस होना है, फिर फुल टॉपिक होगा, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ए और बी के वजन का योग 80 kg है। ठीक है भाई, ए और बी सेम फिट है, ए और बी के वजन का योग कितना है? 80 kg है। ठीक है, ए के वजन का 50% बी के वजन का 5/6 गुना है। अब मैं कई बार ऑफलाइन में बच्चों को ये चीज़ बताता हूँ कि देखो जिसके रिस्पेक्ट में बात हो ना, फ्रैक्शन में वो नीचे जाता है। ठीक है, तो कह रहा है ए के वजन का 50%, ओके, बी के वजन का 5/6 गुना, मतलब बी का वजन अगर 6 है, बी का वजन अगर 6 है तो ए का वजन का 50% 5 है। 50% तो सब समझते होंगे ना, आधा, है ना। तो ए का आधा वजन कितना है? 5। तो ए का पूरा वजन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना। ए का पूरा वजन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ओके, अब बी का वजन 6 है, ए का वजन 10 है। ठीक है, फिर कह रहा है कि दोनों के वजन का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि योग कितना दे रखा है? तो योग दे रखा है 80। तो 16 बराबर 10 + 6 16, 16 बराबर 80। तो 1 बराबर किसके? 5 के। तो 10 - 6 मतलब 4 बराबर किसके? तो 4 गुने 5 के। 4 गुने 5 बराबर किसके? मतलब 20 के। तो 20 kg है कहीं आंसर? बिल्कुल है जी, ए नंबर ऑप्शन है। तो 9 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए। बताइएगा कहीं समझ में नहीं आए तो, और समझ में अगर आए तो ठीक है, ओके, धन्यवाद। एकदम दिल रिएक्ट कर दीजिएगा जाके कमेंट में। ओके, चलिए इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। 10 नंबर में देखते हैं क्वेश्चन। ये सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है।
ओके, तो आप एक चीज़ समझिए कि 62% और 80% दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, तो भाई 18% आएगा। और 18% की वैल्यू ये कितना कह रहा है, 198। अगर 18% 198 है तो इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी है, तो भाई 1% की वैल्यू 11 है। तो कह रहा है उसी संख्या के 92% और 56%। देखिए 56 में 40 जोड़ेंगे तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 96। लेकिन हमें चाहिए 92, तो 40 में से 4 माइनस कर देंगे, मतलब 36% की वैल्यू पूछ रहा है। 1% 11 है, 1% अगर 11 है तो 36% की वैल्यू क्या होगी, तो भाई 1% 11 है तो 36%, 36 गुने 11, तो 36 गुने 11 मतलब 66, 6 और 33 और 6 कितना हो जाएगा, 39। तो 396 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, 396 ऑप्शन नंबर डी में। ओके, तो आंसर की तो आपको पहले ही मिल गया था, बट अगर कोई समझ में नहीं आया हो क्वेश्चन, या कोई आदमी ऐसे हो जो पहली बार पढ़ रहे हो, तो वो आराम से इस वीडियो को देख लेंगे। ओके, और कोई आपत्ति होगी तो आप हमें बताएंगे, कमेंट करके भी बता सकते हैं, मेरे नंबर पे मैसेज करके भी बता सकते हैं। और बाकी संजीवनी बैच बढ़ता रहे, हम लोग किस मतलब जो सीमित संसाधन है वो भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहे, ताकि मैं एकदम सही वे से आपको पढ़ा पाऊँ। आज के लिए इतना ही, आप बताएंगे कैसा रहा, कैसा रिस्पांस रहता है, उस हिसाब से हम दूसरे तीसरे चौथे वीडियो की तैयारी करेंगे। मतलब कि अगर ऐसे लिखने में आपको कोई आपत्ति नहीं है तो फिर हम ये चीज़ कंटिन्यू रखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।